अभी कुछ दिन पहले हम सब ने दीपावली को सेलिब्रेट किया। अब 2025 और इसके बाद जो भी हमारी ये दीपावली अगले साल आने वाले हैं, कुछ मैं ऐसा पर्सनली फील करती हूँ कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए हमारी रंग ढंग में, हमारे जो सेलिब्रेशन के मेथड्स हैं, हमारे बच्चों को जो हम वैल्यूज सिखा रहे हैं, या हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, हमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस अब हमें धीरे धीरे लानी पड़ेंगी। चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा चाइल्ड अपब्रिंगिंग हो, ये सब सारी चीजें। और ये कोई वो स्यूडो एनवायरमेंटलिस्ट का पोस्ट नहीं है। आपको अब ये मत लगना कि भाई ये कहाँ से फिर हिपोक्रेसी स्टार्ट हो गई है। नो, नथिंग लाइक दिस। हुआ ऐसा था गाइस, जब हमारे यहाँ दीपावली मनाई जा रही थी हमारे लोकेलिटी में, तो यहाँ पे मैंने ना 2-3 टाइप के पैटर्न नोटिस किए। पहला पैटर्न ये था कि हमारी जो लोकेलिटी है, जो स्पेशल हमारा जो एरिया है, वहां पे जो हमारे जो भी बच्चे हैं, दे आर नॉट मतलब प्रेजेंट। ठीक है, वो चाहे मतलब जो भी मैटर हो, बट वहां पे जो मेन बच्चे होते हैं ना, पटाखे कौन फोड़ता है? पटाखे बेसिकली जो 10-15 है ना, या जो बड़े लड़के होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी पॉपुलेशन इनकी होती है जो पटाखे फोड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमारी जो लोकेलिटी थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई नहीं है जो इस तरीके की हरकतें करे। ठीक है, मतलब बच्चे भी हैं तो दे आर वो अपने होते हैं ना, मतलब अपना लोकेलिटी होता है ना, तो लोग संभल करके खेलते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी अपना संभल करके सारा पटाखा फोड़ना, एवरीथिंग कर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पटाखे होते हैं, क्यूट से पटाखे होते हैं, वो उनको उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एवरीथिंग। परंतु यहाँ पे मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि जो बड़े बड़े पटाखे होते हैं ना, जो बहुत शोर करते हैं, भाई भाई भाई, मतलब एक्सेसिव। ठीक है, जो मतलब जिसको तो मतलब एक नॉर्मल एक आदमी जो है ना, हट्टा कट्टा आदमी ही उसको एंजॉय कर सकता है, बाकी कोई पॉपुलेशन, कोई स्पीशीज उसको हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो दूसरे इलाके के बच्चे होते हैं, दूसरे एरिया के जो बच्चे होते हैं, लड़का हो, दो कुछ लड़कियां भी थी, बट ऑब्वियसली वो लड़कियां तो दे आर वेरी पैसिव। ठीक है, उनको उतना कोई शौक नहीं है, दे आर ओनली जस्ट पार्टिसिपेटिंग। तो अब ये जितने जो सारे लड़के आए ना 10-12 साल के, कहीं कहीं और से वो ट्यूशन पढ़ करके हमारे इलाके में आए हैं, और वो वहां पे गाइस मतलब मत बोलिए, दे आर मतलब जो इतने बड़े बड़े पटाखे होते हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची जाते हैं, डेंजरस लेवल पटाखा वो फोड़ रहे हैं। ठीक है, पहला बात ये, जो दूसरे इलाके के बच्चे होते हैं। और जो दूसरा पैटर्न जो मैंने बहुत डेंजरसली जो मैंने नोटिस किया, जो डेंजरस पैटर्न था, दैट इज हमारा जो लोकेलिटी है यहाँ पे, और हम सब में, ठीक है, इंडिया में बेसिकली हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह इंडिया में होता है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, पोल्स होते हैं, वो है ना, उनकी जो वायरिंग होती है वो एकदम होते हैं ना नंगी तार। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, उनमें आप मतलब होता है ना, टचेबिलिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, वो एग्जैक्टली वहीं पे जाके बम फोड़ रहे हैं। मेरा तो जब मैंने ये चीज देखा था गाइस, मैं अपने घर में मतलब कुकिंग वगैरह कर रही हूँ, डिनर प्रेप कर रही हूँ, और जब मैंने ये चीज देखा ना कि वो लड़के जो आ रहे हैं 10-12 साल के, है ना, फिर अलग से, और ये दूसरे तीसरे ग्रुप है, ठीक है, वो आ रहे हैं, उसके बाद फिर उन्होंने मतलब वो पटाखा जलाया, और सीधे उन्होंने वो पोल जो होता है जहां से लिटरली करंट है ना, इतनी हाई वोल्टेज की जो करंट पास हो रही है पूरा इलाके में, वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी तारें हैं उसकी। ठीक है, वहां पे जाकर के उन्होंने ना पूरा एकदम बम डाल दिया। मेरा देख के तो एकदम दिमाग खराब हो गया गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला, ठीक है, कि आप यहाँ पर ये सब मत करो, आप देख नहीं रहे हो इतना बड़ा बड़ा ये है, आप कहीं ओपन फील्ड में जाकर के आप ये सब पटाखा जो भी करना है वहां पे करो। तो स्टिल जो हम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बॉय किड्स होते हैं, दे आर वेरी थिक है, ढीठ है ना, उनको बोलने से भी कोई चीज समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो संभाव फिर उन्होंने मतलब आफ्टर परसुएशन वो गए वहां से, उन्होंने वो रास्ता छोड़ा। ठीक है, जाते जाते एक जो दूसरा तीसरा बॉय ग्रुप था, उन्होंने तो मतलब एक कैसे बोलते हैं ना, गेट का जो ताला होता है ना, उन्होंने लिटरली वहां पे पटाखा फोड़ दिया था। वो ताला टूटते टूटते बचा है, समथिंग लाइक दिस। अब आई रियली डोंट नो उसके उन्होंने क्या चेक किया नहीं किया है, बट वो बोल रहे थे ऐसा कि ताला टूटा कि नहीं टूटा। मतलब ये इतनी इनसेंसिटिविटी है कि पेरेंट्स, स्पेशली जो बॉय पेरेंट्स है, वो क्यों अपने बेटे को मतलब ये जो सिविक सेंस है, मर्यादा है, ठीक है, कॉमन सेंस है, क्यों उनको नहीं सिखाते कि आप दूसरों की प्रॉपर्टी को हार्म मत करो। ठीक है, या आप जो इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप वहां पे कोई भी बदमाशियां ना करो। बात पटाखा फोड़ने की भी नहीं है, बात मल्टीपल टाइप से हो सकती है। ठीक है, कोई तोड़ रहा है, कोई खुरच रहा है, ठीक है, कोई गंदगी कर रहा है, करने वाला जो बच्चा है वो कुछ भी करता है। ठीक है, और ये सब आपने भी देखा होगा, ठीक है, कॉमन लाइफ में। तो लोग क्या करते हैं कि बच्चा है बोल के उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर यही खेतर ढीठ बदतमीज बच्चा आगे जाकर के फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होता है वो उसमें इंडल्ज होता है, क्योंकि इनको तो कोई पनिशमेंट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस इनको मिला नहीं है। ठीक है, इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। ठीक है, तो इनको लगता है कि भाई दे आर द राजास। ठीक है, वो कहीं पे भी किसी को भी हार्म कर सकते हैं, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर सकते हैं, किसी दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हार्म कर सकते हैं। तो ये इतनी इनसेंसिटिविटी होती है ना, तो ये हमें ना अब सोचने वाली बात है कि हम अपने बच्चों को, जो अपकमिंग जनरेशन, उनको हम सिखाएं। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? और अगर पेरेंट्स, अगर जो बॉय पेरेंट्स है, अगर वो खुद से अगर एफर्ट नहीं लेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि कोई दूसरा थर्ड पर्सन आके, कोई स्ट्रेंजर आकर के उनके बेटों को डिसिप्लिन करे, उनको मैनर सिखाए, एजुकेशन सिखाए। तो ये ना मतलब बॉय पेरेंट्स को खुद से सोचना चाहिए कि उनके बेटों को वो खुद से डिसिप्लिन करे, तो ये ज्यादा बेहतर है। मसला